11 फरवरी यह दिन था 1 साल पूरा होने का गोंडा क्षेत्र के विधायक अजय महावर के कार्यकाल का। वैसे इसी दिन सभी विधायक दिल्ली में जो बीजेपी के हैं वह 8 विधायकों ने जीत दर्ज की थी और इसी दिन आम आदमी पार्टी की सरकार भी बनी थी। आज 1 साल अपना पूरा करने के उपलक्ष्य में अजय महावर ने भजनपुरा मार्केट स्थित अंबिका पैलेस में एक प्रोग्राम का आयोजन किया। इसमें उन्होंने क्षेत्र के सभी निवासियों को आमंत्रित किया था, पद अधिकारियों को आमंत्रित किया था और साथ ही साथ यहाँ पे उनके सभी कंधे से कंधा मिला के चलने वाले कार्यकर्ता भी मौजूद थे। लोगों ने इस कार्यक्रम में उनका सहयोग किया और अपने क्षेत्र विधायक के हर कार्य में जैसे वे सहयोग करते हैं ऐसा ही यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे सभी क्षेत्र के कार्यकर्ता, निवासी और पदाधिकारी यहाँ मौजूद रहे। उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने की हर वो कोशिश की जिससे ज़्यादा इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वह जनता तक पहुंच सके और यह लोगों तक मैसेज जा सके कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और 1 साल में यहाँ के क्षेत्र विधायक अजय महावर ने क्या काम किया है। यहाँ पे इसी कड़ी में एक कवि पाठ का आयोजन किया गया, यहाँ कविता पाठ का आयोजन किया गया और इसमें जो क्षेत्र के निवासी थे उनके साथ साथ यहाँ पे बड़े बड़े नेतागण भी मौजूद थे। यहाँ पे श्याम जाजू, मोहन सिंह बिष्ट, आदेश गुप्ता, विजय गोयल, ऐसे कई गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे पहुँचे। रोहिणी क्षेत्र के विधायक विजय गुप्ता भी यहाँ पे पहुँचे। यहाँ लोगों ने काव्य पाठ का जमकर आनंद उठाया और इस वीर रस की कविताओं का, इस सभी काव्य पाठ का उन्होंने लुत्फ उठाया। इसके बाद यहाँ पे आए महंत नवल किशोर जी का स्वागत किया गया, श्याम जाजू का स्वागत किया गया और यहाँ पे आए विजय गोयल, आदेश गुप्ता और रोहिणी क्षेत्र के विधायक विजेंद्र गुप्ता का भी स्वागत किया गया। यहाँ पे सबका मान सम्मान किया गया और यहाँ पे इसके बाद लोगों को वह डॉक्यूमेंट्री, वह फिल्म दिखाई गई जिसमें यह दिखाया गया कि 1 साल खासकर उत्तर पूर्वी जिला का क्या हाल रहा, उत्तरी पूर्व क्षेत्र का क्या हाल रहा, क्योंकि फरवरी से ही दंगों की मार सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र ने ही झेली है और खासकर जिस क्षेत्र से अजय महावर और मोहन सिंह बिष्ट आते हैं इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दंगे की मार झेली गई है। यहाँ पे आए सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया गया और लोगों ने भी उनका जमकर स्वागत किया, तालियां बजा के उनका स्वागत किया। इस कड़ी में आगे का प्रोग्राम उन्होंने अपनी एक वीडियो क्लिप के द्वारा दिखाया। असेंबली में शपथ लेने गया था। सुबह से ही बड़ी मुद्दादायक खबरें आ रही हैं। बहुत सारे असामाजिक तत्व, उपद्रवी लोग सामाजिक तत्वों को गिरा रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, गाड़ियां जला रहे हैं, हमले कर रहे हैं, मकान को जलाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके ये प्रयास अच्छे नहीं है। आप चिंता मत करना, मैं लगातार स्थिति में टच में हूँ और आपके साथ खड़ा हूँ। ज्यादा देर नहीं है।
इन्हें समझना पड़ेगा। जय हिंद। मैं पहली बार इस संगठन में लेकर आया हूँ और पहले टीवी में मैंने कई बहन देखी है, पर आज मैं प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि आज जब से मैं सुन रहा हूँ, सब लोगों ने ज्यादातर एक इशू में बात की जो यहाँ हिंसा चल रही है उस पर चर्चा की है। अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। कल मुख्यमंत्री के बुलाकर के निवास पर भी हो गए थे, वहां भी मैंने अपनी बात रखी, लेकिन सब लोग बड़े बात ही करनी चाहिए, उसी रास्ते पर ही चलना चाहिए। लेकिन इनको सिर्फ टारगेट करने से समाधान नहीं होता, क्योंकि चाहे यहाँ बैठे लोग हो या यहाँ से बाहर बैठे बहुत लोगों ने बहुत उल्टे सीधे बयान भी दिए हैं, जिनके कारण मामला बिगड़ा है। इससे पहले जहाँ भी अभी यहाँ के विधायक का नाम लेते हैं, उनकी भी निंदा बराबर से होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए इस सदन में, क्योंकि अगर हम सही बात करना चाहते हैं तो सबका लानत सब पर होनी चाहिए जो गलत बात करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने जो अपने दृश्य देखे हैं वहां पर मैं बहुत दुखी हूँ। और यहाँ एक जिन्होंने बात उठाई कि सिर्फ गोपाल राय जी या कोई, इन्होंने भी प्रयास किए, मैं सबके प्रयास की सराहना करता हूँ। मैंने पूरी रात जग करके लोगों को समझाने का काम किया है। जहाँ जहाँ दिक्कतें थी एसएम साहब ने अभी गुहार लगाने गया था और मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में भी गया था, मैं स्पेशल सीपी से भी मिलकर आया था। इसलिए हर अच्छे प्रयास की सराहना होनी चाहिए, सिर्फ एक सोची समझी राजनीति की तरह बात नहीं होती। कभी नहीं होनी चाहिए, किसी की मदद नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे पर वार नहीं होगा। आप बयान देते हो, आप झूठ में बचाव बयान देते हो। आज अजय महावर जी का एक साल जो बेमिसाल प्रोग्राम रखा गया उसमें आपने शिरकत की। पहले अजय महावर जी के लिए 2 लाइन। देखिए, अजय महावर जी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। अपनी मेहनत से वो इस पद तक पहुंचे हैं। विधायक होने के नाते उन्होंने अपने क्षेत्र में नाली, खड़ंजा, सड़क, सीवर, बिजली, पानी के बहुत काम कराए। हालांकि केजरीवाल सरकार ने बहुत रुकावटें डाली, किंतु दिल्ली के अंदर चाहे विकास ना हो, अजय महावर जी ने अपने क्षेत्र में बहुत विकास किया है। जैसे कि अभी बात कही गई कि जो लोग आज शिरकत करिए आज के प्रोग्राम के लिए, आज 1 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा हमारे यहाँ गोंडा के लोकप्रिय विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजय महावर जी ने प्रस्तुत किया है। और भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता हो या जनता हो, सबकी समस्याओं के प्रति उनकी गंभीर रहती, उनका समाधान निकालना। और अजय महावर जी ने पिछले 1 वर्ष में जनता के साथ जुड़कर उनकी समस्याओं का समाधान करके एक परिवार की तरह विधानसभा को पाल पोस कर यहाँ लोगों के बीच प्रेम स्थापित किया है। मैं अजय महावर जी को शुभकामनाएं दी हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की पहचान है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों से लिया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सिद्धांत सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इन सबका पालन करते हुए देश को, समाज को मजबूत बनाना, विकास के रास्ते पर ले जाना, यह काम अजय महावर जी ने करके दिखाया है। लोगों में प्यार बढ़ाना, समस्याओं का समाधान निकालना और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को अपना परिवार मानना, ये करके दिखाया है। मैं अजय महावर जी को बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि दिल्ली में चुनावी बिगुल बच चुका है, तो आने वाले समय में सर जो अभी जो नगर पार्षद हैं वही रहेंगे या कुछ टिकट बदला भी रहेगी सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निरंतर विकास की प्रक्रिया में काम करती है। हमारे यहाँ पर कोई हो, हमारे कैंडिडेट तो पहले से ही डिक्लेयर हो चुके हैं। हमारा एक ही कैंडिडेट है, वो है कमल का फूल। और आज का प्रोग्राम में क्या, आज के प्रोग्राम की सर शिरकत की, क्या कहेंगे सर? देखिए, आज हम लोगों का अजय जी का आज 1 वर्ष विधानसभा में पूरा हुआ है, इसलिए उन्होंने ये कार्यक्रम रखा था। इसमें 1 साल का हमारे विधायकों का क्या लेखा जोखा है, उसकी बढ़िया प्रस्तुतिकरण और जिस तरीके से गोंडा के लोगों ने उनके प्रति अपना समर्थन और आभार व्यक्त किया है, ये इस बात का परिचायक है कि ड्यूरिंग द कोरोना और लॉकडाउन के दौरान भाजपा का कोई भी विधायक घर नहीं बैठा। अरविंद केजरीवाल जी केवल टेलीविज़न पर दिखते रहे
और विज्ञापनों में दिखे हैं, लेकिन जनता के बीच में जाकर काम करने का काम अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री और किसी व्यक्ति ने नहीं किया। वो अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने किया है तो अजय महावर ने और दिल्ली के हमारे जितने भी भाजपा के विधायक हैं सब ने। देखिए, अजय जी विधायक से पूर्व एक कार्यकर्ता हैं और एक जनप्रतिनिधि का किस प्रकार के सहज और सरल होना और अपने जनता से और कार्यकर्ताओं से सतत जुड़े रहना, ऐसा एक सहजता अजय जी में है। एक साल बीतने के बाद उनके विचार में, उनकी व्यवहार में किसी प्रकार का कोई गरिष्ठता नहीं आई है। वही सहजता, वही सरलता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अग्रसर हों और इसी प्रकार की सहजता, सरलता बनी रहे, क्योंकि हम सब संगठन और विचारधारा के लिए काम करने वाले लोग हैं। इसलिए हमारे लिए तो संगठन और विचारधारा ही ध्येय है। उसी ध्येय को लेकर कार्य कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत आगे जाएँ और समाज को और राज्य को एक नई दिशा देने में सक्षम हो सकें। संगठन से भी हैं, आपने काफी कुछ देखा और आप इस क्षेत्र से भी हैं। अपने क्षेत्र के विधायक को आप 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? नंबर जनता देती है, क्योंकि वो हमारी विचारधारा का कार्यकर्ता है। इसलिए अपने बालक के गुण दोष ज़्यादा घर वालों को दिखाई नहीं देते, बाकी वो जनता का काम है। और यहाँ के कार्यक्रम देख के पता लग रहा है कि क्षेत्र की जनता हमारे विधायक को कितने नंबर दे रही है। इसलिए नंबर देने का काम जनता पे छोड़ा जाएगा, क्योंकि प्रजातंत्र है, इसलिए प्रजातंत्र ही निर्णय करती है। उस प्रजातंत्र में एक मतदाता के और क्षेत्र के कार्यकर्ता के नाते मैं कहूँगा कि मेरा विधायक बहुत अच्छा है। मैं जब विधानसभा का सदस्य बना तब शपथ लेते ही यहाँ भीषण दंगे हो गए, फिर कोरोना वैश्विक महामारी आ गई। उन सब में जो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मैंने जीवन में जो भी सीखा था, अपना सर्वोच्च अर्पण करके मैंने क्षेत्र की सेवा की और उसके आर्थिक परिस्थितियों से भी जूझने के बावजूद मैंने क्षेत्र का विकास की गति रुकने नहीं दी और जन जन से मैं जुड़ा रहा। आज भी मैं उसी भाव से काम कर रहा हूँ जैसे विधायक बनने से पहले करता था। इसलिए मैं आज एक साल में जो भी मैंने सड़कें बनवाई, जो भी मैंने पानी की पाइपलाइन बिछवाई, जो भी मैंने बिजली की फीडर के लिए और बढ़ाने का काम किया, जो भी मैंने पार्क ठीक कराए, जो भी मैंने पंप हाउस बनवाए, उन सभी कार्यों का लेखा जोखा मैंने 1000 से ज़्यादा लाइट लगवाई डायरेक्ट स्पॉट ढूंढ करके। तो कुल मिला के मैंने अपने कार्यों का 1 वर्ष का लेखा जोखा इस कठिन कार्यकाल में भी जनता के समक्ष पेश किया है। मुझे उम्मीद है जनता मुझे और आगे आशीर्वाद देगी।